पर अलग है दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, एक सख्त खा तो लीजिए। दूसरा है Very good, नरम दादा जान। मिजाज, दोनों पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। ओह, सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और आप न्यूज़ के प्रोग्राम ज़मीर में खुशामदीद। मैं हूं बिलाल हैदर और आज हम मौजूद हैं मंडी बाउदीन के कैंप ऑफिस डिस्ट्रिक्ट आर्मड फोर्सेस बोर्ड में। आर्मड फोर्सेस बोर्ड मंडी बाउदीन, जहां पर जंगल का कानून नाफिजुल अमल है। नाज़रीन, इस आर्मड फोर्सेस के ऑफिस में साबिक आर्मी अफसरान और जवान अपनी पेंशन के कागजात जमा करवाते हैं ताकि उनको पेंशन मिल सके। नाज़रीन, मंडी बाउदीन में 35,000 के लगभग फौजी मौजूद हैं जिनकी सहूलत के लिए ये ऑफिस बनाया गया है। यहाँ के वेलफेयर ऑफिसर मुख्तार अहमद ने बताया कि मुझे साबिक कर्नल साहब ने यहाँ के लोगों की सहूलत के लिए तैनात किया और मैं लोगों के कागजात जमा करके मेन ऑफिस गुजरात में जमा करवाता था। लेकिन अब जो कर्नल साहब तैनात हुए हैं वो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और हेड क्लर्क जुल्फिकार का ताल्लुक भी गुजरात से है। वालेकुम सलाम। मैं बोली मुख्तार वेलफेयर अफसर था और पहले 3 साल से हो गया मैं ये ड्यूटी करता था। कर्नल फरमान साहब ने मुझे ये सौंपी थी और मैं इधर से जो फैलें इकट्ठी होती थी मैं वो गुजरात पहुँचा देता था। और वो कर्नल बड़ाई साहब आए इधर से गुजरात के और वो नए आए हैं। वो उन्होंने कहा कि तुम छोड़ दो इसको, खुद जो आने चाहती है वो गुजरात आए और एक हेड क्लर्क और 4-5 इधर वेलफेयर अफसर हैं जो JCO हैं। मैं तो एक सिपाही हूँ, ठीक है। जो वो उनका दिल है, ये दिली ख्वार हूँ या जो कोई मेरे से उन्होंने चाबी भी पिछले खुद की ले लीजिए और मैं जो आदमी मुझे फ़ोन करता है मैं उसको कहता हूँ कि मैं ख़त्म हो गया, मेरे पास चाबी नहीं, तो मैं इधर क्या करना है आपको। तो इसलिए मैं तो यही अर्ज करूँगा कि इनका ये मकसद है बाकी दिल ख्वार करना और उधर पैसे छोड़ना। अब इन साहब ने मंडी बाउदीन सब ऑफिस को बंद कर दिया है और इनका और हेड क्लर्क का कहना है कि अब गुजरात आएं और कागजात वहां जमा करवाएं। मंडी बाउदीन के वेलफेयर इंचार्ज का कहना था कि इनका ऑफिस बंद करना मंडी बाउदीन के 35,000 लोगों को जलील करना है और ये खुद गुजरात के रहने वाले हैं और ये चाहते हैं कि लोगों को वहां बुलाकर सभा किया जाए, वहाँ पे आके अपने मसले मसाइल और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर जमा करवाए जाएँ, क्योंकि वो बज़ाते खुद कर्नल साहब जलालपुर जट्टांग गुजरात के हैं और उनका यही मकसद है, जैसे इनका कहना था, ऑफिसर का कहना था कि उनका यही मकसद है पैसे बटोरना और पैसे कमाना ताकि गुजरात में सारे आएँ और वहाँ पे पैसे आकर जमा कराएँ। जैसे कि हमारे पास ये भाई अभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं लेकिन आगे से ऑफिस बंद है, इनका भी मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कहाँ से आए? रुकन से जैसे भाई आए और डॉक्यूमेंट्स ये दिखा चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे जमा करवाने, लेकिन ऑफिस आगे से बंद है। अभी इनको चक्कर लगेगा गुजरात का, गुजरात जाएंगे और वो इनको बोलेंगे कि अपनी वेरिफिकेशन या स्टैंप वगैरह साइन वगैरह मंडी से करवा के लाएँ, क्योंकि ये मंडी बाउदीन के रहने वाले हैं और यहाँ से ये फिर चक्कर लगाएंगे, 10,000 खर्चा करके दोबारा आएँगे, फिर सिग्नेचर करवाएंगे, फिर वापस जाएंगे। ठीक है, तो इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि इनका ऑफिस बंद होने में क्या इनको दुश्वारी है, क्या तकलीफ है। जी, जैसा आपने कहा है बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अभी मुल्कन से आए थे तो इधर जमा करवाने थे और इनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। मंडी बाउदीन के दफ्तर को ताला लगाना कोई अक्लमंदी नहीं और गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर लिखकर दीवार पर भी लगाया है कि बुध के रोज डिप्टी डायरेक्टर यहाँ बैठेंगे और लोगों के कागजात दस्तखत करेंगे। लेकिन नए कर्नल साहब ने जहां के ऑफिस की ही तालाबंदी कर दी। दूसरी जानब हेड क्लर्क जुल्फिकार, जो कि इंतहाई बदतमीज इंसान है और हर आने वाले मर्दों खवातीन के साथ बदतमीजी करता है और बेवा खातून की इकलौती बेटी दरखास्त लेकर आई और आप न्यूज को जो कि मौसूल भी हो चुकी, जो आपको सुनवाते हैं, उसमें इंतहाई गलीज और बदतमीजी का मुजाहरा जुल्फिकार साहब ने किया। मंडी बाउदीन सब ऑफिस बंद हो चुका है
اور جو بھی سائل جہاں پر آتا ہے مختار کی مجبوری بنتی ہے کہ وہ اسے گجرات ریفر کرے۔ ایسی ہی ایک کہانی جو کہ ایک بیوہ خاتون کی بیٹی کی ہے وہ آپ کو آپ نیوز سنوانے جا رہا ہے۔ میں اپنے مرحوم والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور میں اپنے مرحوم والدین کی پینشن مراد کی قانونی وارث ہوں۔ میں نے ویلفیئر آفیسر مختار احمد کے کیمپ آفس منڈی باؤدین سے پینشن کلیم لیٹر جو کہ انجینئر سینٹر رسال پور سے آیا تھا فوٹو کاپی لف کیا اور پینشن کاغذات مختار صاحب کو دکھائے۔ مختار نے کہا کہ کسی سے مکمل کروا کر سولجر بورڈ گجرات جمع کروا دینا۔ میں پینشن کے کاغذات مکمل کروا کر سولجر بورڈ گئی اور پھر کلرک ذوالفقار کے آفس گئی۔ کلرک صاحب نے کہا کیا ہے؟ پھر میں نے کہا کہ پینشن کیس ہے۔ اس نے کہا کہ دکھاؤ۔ پھر بہت غصے سے کہا تم باہر بینچ پر بیٹھو۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد مجھے آفس بلوایا اور چیخنا شروع کر دیا، تمہارے کاغذات مکمل نہیں، تم شیخو پورہ کی رہنے والی ہو۔ میں نے کہا میری والدین منڈی باؤدین کے الائٹ بینک میں برانچ سے پینشن لیتے رہے۔ اس کے بعد بڑے غصے سے کہنے لگا پینشن کاغذات ہمارے سابقہ کلرک محمد زمان سے کوئی رشوت تو نہیں لی، اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات تو نہیں۔ پھر میں اس پر برس پڑی اور کہا اپنے والدین کی اکلوتی ہوں، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں، میں رشوت کہاں سے دوں گی؟ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے کرنل صاحب کو بتاؤں گی۔ اس پر ہیڈ کلرک نے کہا کہ کوئی کرنل ورنل نہیں ہوتے، یہاں کرنل میں ہی ہوں۔ یہ سب ماجرا بڑی عید سے 15 دن پہلے کا ہے کہ جب کلرک میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا تو کلرک عثمان بٹ آیا۔ اس نے کہا کہ اس بیچاری کو کچھ نہ بولو، اس کا کیس مجھے دے دو۔ عثمان بٹ نے میرا کیس اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر میں باہر برآمدے میں منڈی باؤدین اور ملکوال سے بیوہ عورتیں اپنے کیس جمع کروانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ ذوالفقار بہت بدتمیز ہے اور کہا کہ ہمارا چھٹا چکر ہے۔ کبھی کہتا ہے منڈی باؤدین سے 2 فوجی گواہ لے کے آؤ، کبھی کہتا ہے اصل ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ، اور کبھی سابقہ فوجی جو کہ ضلع منڈی باؤدین سے تعلق رکھتے ہیں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ یہ ظالم کلرک ذوالفقار کو فوراً ہٹایا جائے اور ایک اچھا خوش اخلاق ہیڈ کلرک بحال کیا جائے۔ میری اور آپ نیوز کی ٹیم کی یہ گزارش ہے کہ منڈی باؤدین کے 35,000 فوجی حضرات کے لیے جہاں کے آفس کو بحال کیا جائے اور اس کی تالہ بندی ختم کی جائے اور مختار احمد کو یہاں پر سب آفیسر جو ہے تعینات کیا جائے۔